2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें एस जो है वो मिड पॉइंट है, जो एस है वो पी से कनेक्टेड है मीडियन के थ्रू। यहाँ पर वैल्यूज दी है किसकी, पी क्यू की वैल्यू दी है 11 यूनिट, फिर बाद में पी आर की वैल्यू कितना दिया है 17 यूनिट्स, फिर बाद में पी एस का वैल्यू कितना दिया है 13 यूनिट्स। ओके, अब आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखते हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो। अगर आपको क्यू आर फाइंड करना है, सामने वाली साइड फाइंड करनी है, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप मीडियन को हट के, मतलब मीडियन के इस तरफ वाली और उस तरफ वाली साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो मीडियन के स्क्वायर के डबल के प्लस यू कैन से अदर साइड के हाफ के डबल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, दिस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर का डबल, दैट इज पी ए स्क्वायर का डबल, एंड दूसरा क्या, या तो आप ऐसा लिख दो या तो क्यू एस लिख दो, उसके डबल का स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, वैल्यूज को रखेंगे। बहुत इजी है, पी क्यू का वैल्यू क्या 11, क्यू आर का वैल्यू क्या है, नहीं दिया ना क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर लिख दिया मैंने, यहाँ तो पी आर होना चाहिए, यस पी आर होना चाहिए। ओके, पी आर होना चाहिए, सो सॉरी। ओके, तो पी आर होना चाहिए, तो पी क्यू का वैल्यू 11, पी आर का वैल्यू 17, 2 पी एस, हाउ मच पी एस 13 का स्क्वायर प्लस 2 एस आर का स्क्वायर, हमें एस आर नहीं दिया, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 17 का बताओ मल्टीप्लाई करो, 13 का होता है 169, 17 का देखो 289 हो रहा है क्या, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 चेक करो 289 बराबर, पक्का ना। अब यहाँ पर 2 करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 2 एस आर का स्क्वायर। हमें सिंपली इसको मैथमेटिक्स से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 169 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ 338 होगा। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर 289 और इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 121, 289, 0, 11 और ये हो जाएगा 410, 338 यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा 4110 में से 338 गया, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, फिर वापस से 10 में से गया 7 बचेगा, और ये 72 2 एस आर, 2 विल गो देयर, इट विल डिवाइड 72 और क्या आंसर आ जाएगा 36। एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट विल बी द आंसर, एस आर इज इक्वल टू 6 यूनिट। लेकिन हमें एस आर तो फाइंड नहीं करना था, लेकिन हमको मालूम है कि जो S है मिड पॉइंट है, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, जरा ध्यान देना। S इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बताइए, दैट इज QR। देयरफॉर वी कैन राइट दैट QR इज डबल ऑफ SR, बराबर। इसके लिए QR SR का डबल होगा, तो QR इज इक्वल टू SR की जगह पे आप लिख देंगे 6। ओवरऑल योर आंसर इज हाउ मच 12 यूनिट। समझा कैसे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर बोला है ट्रायंगल ABC। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ABC को ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कहीं पर मीडियन बोला है क्या, कि ये मीडियन है, क्या बोला है, सो लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C टू द साइड AB। देखो C से AB की तरफ हमने एक मीडियन ड्रॉ किया। अब वैल्यूज को रख देंगे, तो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज है AB का वैल्यू है टोटल कितना 10, ओके, AB का वैल्यू 10 है। नेक्स्ट AC का वैल्यू कितना है 7, BC हाउ मच 9। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि आप मीडियन का लेंथ फाइंड करो। मीडियन के यहाँ पर इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको M नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, CM फाइंड करो। यहाँ पर CM कौन है, CM है आपका मीडियन। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें या तो MB चाहिए या तो MA चाहिए, बराबर। यहाँ पर भी हमने QR नहीं लिखा था फॉर्मूले में, क्या लिखा था, PR लिखा था। PR मतलब या सॉरी QR नहीं लिखा था, ये देखो PS लिखा, ऐसा लिखा था, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन में देखते हो, अगर आपको पूरा QR दिया है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, जहाँ पर आपका मिड पॉइंट है, ओके,
उसकी पूरी वैल्यू आप अपोलोनियस थ्योरम में नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर आप क्यू आर को फॉर्मूले में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप या तो क्यू एस को लिख सकते हो या तो आप एस आर को लिख सकते हो, बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर मिड पॉइंट है एम, आप पूरा ए बी नहीं लिख सकते हो। ए बी अपोलोनियस थ्योरम के फॉर्मूले में नहीं होगा। या तो आप एम बी लिख सकते हो या तो क्या लिख सकते हो, ए एम लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ए एम। AM is a half of AB. Why? Because we have to write M is midpoint, बराबर। M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर AM का आंसर पता चल जाएगा। AB is how much 10, कैंसिल किया, आंसर कितना आ गया AM का 5 यूनिट। ये समझा। अब हम लोग जो है ना बिंदास होके क्या कर सकते हैं, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द अपोलोनियस थ्योरम हम लोग लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। ये अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, ये अपोलोनियस थ्योरम ये बोलता है कि मीडियन के इस तरफ वाला और मीडियन के उस तरफ वाला, मतलब AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2CM का स्क्वायर, 2CM का स्क्वायर प्लस 2MB का स्क्वायर। समझ में आया? 2CM का स्क्वायर प्लस 2, ये अपोलोनियस थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया। और हमें मालूम है कि MB और AM कितना है, MB और AM क्या है, 5 यूनिट्स है। समझ में आया? आगे करेंगे हम लोग। AC कितना है बताओ क्वेश्चन में, 7। CB कितना है, 9। 2CM, CM हमें नहीं मालूम है, वही हमें फाइंड करना है क्योंकि वही तो मीडियन है। MB इज हाउ मच MB, 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 का होता है 81, हमें CM नहीं पता। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 49 81 कितना हो जाएगा बताओ, 130। CM को CM ही रहने दो, वैसे CM बार बार चेंज होते रहते हैं। ओके, 2 इंटू 25 क्या होता है, 2 इंटू 25 50। ओके, सो यहाँ पर 50 यहाँ पर जाएगा, माइनस होगा। व्हाट विल द आंसर बताइए, 80। ओके, 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो आपको एक ट्रायंगल दिया है। ये जो है ना PS आपको दिख रहा है, PS क्या है, मीडियन। PT दिख रहा है, PT है जो है ये यू कैन से बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर है किसके, यू कैन से QR के। समझ में आ रहा है? तो PS मीडियम है और PT जो है परपेंडिकुलर है QR के। इस वैल्यू को या फिर इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को प्रूफ करना है। पहला क्या प्रूफ करना है कि जो PR का स्क्वायर है इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना कुछ हमें डेटा रेडी रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, S इज मिड पॉइंट, बराबर S मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर वी कैन राइट QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, QR, हाफ ऑफ QR। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि QR डिवाइड बाई 2। मतलब क्या, जो QS है या फिर जो SR है वो जो है दोनों QR के हाफ है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो और क्या चीज़ दिया है, एक और चीज़ रेडी रखते हैं। हम लोग एक छोटे से ट्रायंगल को देखते हैं, जरा ध्यान देना। इस ट्रायंगल, ये क्या है, आपको ट्रायंगल दिख रहा है, PTS, BTS नहीं, PTS दिख रहा है। हाँ, BTS सुन के किसी का दांत दिख रहा था इसके लिए। तो यहाँ पर PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो PS का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, PT प्लस TS के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन नंबर 1, इन्फॉर्मेशन नंबर 2। अब हम लोग जाते हैं किसके पास, अब हम लोग जाते हैं पहला चीज़ प्रूफ करने के लिए। तो पहला चीज़ जो है हम लोग को अगर प्रूफ करना है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू प्रूव, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू सिलेक्ट ट्रायंगल PTR। क्या आपको PTR दिख रहा है? थोड़ा डोरा द एक्सप्लोरर वाला फीलिंग आ रहा है। ओके फाइन। तो यहाँ पर PTR, तो यहाँ पर एंगल PTR इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ओके, एंगल PTR इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज PTR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब इसमें हाइपोटेनस कौन है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर, बराबर। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो TR 2 जन का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका बताइए,
बोलिए, डायग्राम में देख के बोलिए। TS एंड SR, SR का कॉम्बिनेशन है। तो ये TS और AR को देख के मुझे 8th स्टैंडर्ड की याद आती है। जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? क्या पढ़ा था? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसे भी उसी तरीके से एक्सपांड करने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना, PR को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, PT को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। TS का A का स्क्वायर मतलब TS का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2 इंटू TS इंटू SR प्लस SR का स्क्वायर। समझ में आया? तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस SR का स्क्वायर। समझ में आया सबको? कर लगा है? ओके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ तो अपने पास रेडीमेड मिल रहा है। ये देखो, जरा ध्यान से देखना, PT दिख रहा है? तो मैं इन दोनों की जगह पर PR को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन PT और ST की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? PS स्क्वायर लिख दूंगा। कैसे? तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा फ्रॉम टू 2 ना? ओके। और एक और चीज़, ये तो कर दिया, लेकिन क्या आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू कहीं पर रख सकते हो? जरा ध्यान देना। जैसे कि QS और SR है, तो मैं यहाँ पर TS को तो कुछ चेंज नहीं कर सकता क्योंकि TS का कुछ मुझे मालूम ही नहीं है। SR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? QR डिवाइड बाई 2, बराबर? ये देखो, QR डिवाइड बाई 2, SR जो है किसके बराबर है? QR डिवाइड बाई 2। इवन मैं इसको भी क्या लिखूंगा? QR डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? मैं यहाँ पर 2 को कैंसिल कर दूंगा। तो मेरा एक चीज़ तो भाई प्रूव हो गया, क्या? जो PR स्क्वायर है इज इक्वल टू PS स्क्वायर TS इंटू QR प्लस QR डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ये स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको SR की जगह QR डिवाइड बाय 2 लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी। क्योंकि यहाँ पर S जो है मिड पॉइंट है, इसके लिए QS और SR जो है दोनों QR के हाफ है। समझ में आया? तो क्या आपको एंगल PTQ दिखाई दे रहा है क्या? PTQ। तो अगर आपको ये याद रखना, सेकेंड वाला प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको PTQ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। फिर हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे इंग्लिश में बाय पाइथागोरस थियरम। ओके, बाय पाइथागोरस थियरम। तो यहाँ पर PTQ में हाइपोटेनस कौन है? बताइए जरा, कौन है? PTQ में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। ओके, QT। तो PQ जो है यहाँ पर हाइपोटेनस है इज इक्वल टू PT प्लस QT का स्क्वायर। ओके, मैं ना यहाँ पर QT को कुछ लिख सकता हूँ। QT की जगह पे किसका नाम लिखूंगा? जो क्यूट रहेगी वो। फिर बताओ। ओके, नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ, जरा इसको समझना। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? वो बताना। मैं QT की जगह लिख सकता हूँ QS माइनस TS। QS में से TS माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? QT बचूंगा। देखो, तो QS में से TS माइनस कर दिया। अब इसको देख के मुझे वापस मेरे 8th स्टैंडर्ड की याद आ रही है जिसमें मैंने ये पढ़ा था। मैं तो स्क्वायर भी लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पर QT का स्क्वायर है, तो QT का स्क्वायर है तो इसका भी तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो, मुझे 8th स्टैंडर्ड में मैंने यह फॉर्मूला पढ़ा था, A माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जरा देखना, PQ चेंज नहीं होगा, चेंज तो लोग हो ही जाते हैं वैसे। PT ये भी चेंज नहीं होगा, PT स्क्वायर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका? A माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर समझ में आया? तो यहाँ पर क्या करना है? QS का स्क्वायर माइनस ओके 2AB मतलब 2QS इंटू ST प्लस ST का स्क्वायर। क्या किया मैंने? A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। किसमें? इसमें QS स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस ST का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आगे। जो रास्ता बताएगा उसके हिसाब से मैं जाऊंगा। ओके, SQ को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर देखो, SQ दिख रहा है कहीं पर? नहीं, SQ को दिख रहा है। देखो, SQ को मैं QR बाई 2 लिख सकता हूँ, बराबर? तो जहाँ जहाँ पर ये देखो, SQ को मैं QR बाई 2 लिख सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर मुझे SQ लिखेगा मैं क्या करूँगा? उसे QR बाई 2 लिखूंगा। SQ वापस से दिखा, QR बाई 2 इंटू ST, और ये हो जाएगा ST का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जरा, PT ST कहाँ पर था? PT ST
दिख रहा है? PT और ST गायब करके क्या लिख दूंगा मैं? तो मैं यहाँ लिख दूंगा PS² और यहाँ पर लिखूंगा क्या? फ्रॉम टू, बराबर। एक और चीज़ यहाँ पर करूंगा, 2 कैंसिल करूंगा, बराबर। तो PS² PT और ST को गायब करके क्या लिखा? PS²। फिर क्या लिखूंगा? QR इंटू ST प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या हमने प्रूफ कर दिया? लिखो फिर।